देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पंजाब के अंतर्कलह को दूर करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल, हरीश रावत, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस कमेटी में थे। और इस कमेटी ने 5 दिनों तक दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के पंजाब के जितने सांसद थे, विधायक और वरिष्ठ नेता थे, उनसे मुलाकात की, चर्चा की, ये समझने की कोशिश की कि ये जो अंतर्कलह है उसके पीछे कारण क्या है। हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस कमेटी के सदस्य। सर, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सारी बातें तो हो गई, सब चर्चा हो गया, अब ये कमेटी अपनी तरफ से क्या रिकमेंडेशन कांग्रेस नेतृत्व को देगी ताकि पंजाब में जो अंतर्कलह चल रहा है वो दूर हो सके? सर, पहली बात तो ये कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अंतर्कलह कोई ऐसा नहीं है कि वो कई ग्रुप हैं और वो मारामारी हो रही है। बहुत साफ तौर पर 4 दिन में लोगों ने अपनी बातें रखी। जैसे कुछ पहले कुछ बयानबाजी हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कमेटी बना दी, तो वो सब लोग आए और कमेटी के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी और वही बातों का जिक्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जो वो कहना चाहते तो उन्होंने किया। तो वो रिपोर्ट बनाकर हम कांग्रेस अध्यक्ष को दे देंगे। लेकिन जो कमेटी के सामने मोटी बात, मैं बारीक बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटी बात जो विधायकों का सेंटिमेंट था या जिन लोगों को कोई शिकायत थी, उन लोगों की मोटी बातें क्या थी, वो क्या बदलाव चाहते हैं इस वक्त? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई मुद्दे ऐसे नहीं थे कि जिनको बहुत बड़ा कहा जा सके या जो जिनका कोई हल ना हो। जो साधारण तौर पर राजनीतिक मुद्दे होते हैं वही मुद्दे वो भी थे। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं कि संगठन में बदलाव हो सकता है, सरकार में कुछ लोगों को जगह दी जा सकती है, या कुछ लोगों को, या फिर इसको इस तरह से पूछे कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री से शिकायत थी उनके शिकायतों का निवारण करने के लिए भी कुछ कमेटी अपनी तरफ से सिफारिश करेगी। देखिए, ये कहना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत थी, मैं ये बहुत बड़ा रूप हो जाएगा। मेरे ख्याल से कि जो बातें आमतौर पर राजनीतिक व्यक्ति करते हैं, चुने हुए नुमाइंदे, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ काम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते लेकिन बोलते हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो मुद्दे थे जो आए और उनका निवारण कैसे होगा, अब वो रिपोर्ट हम देंगे। अब हल क्या निकलेगा या क्या हल निकालना है, ये तो हाईकमांड निकालेगा। अच्छा, एक सवाल बहुत चूँकि इम्पोर्टेंट है वहाँ पे और बहुत दिनों से ये मामला पेंडिंग चल रहा है और इसको लेके सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला। उसको लेके कई सारे लोगों ने, और नवजोत सिंह सिद्धू तो लगातार उठा ही रहे हैं, उसको सार्वजनिक किया। कमेटी इसको कितनी गंभीरता से ले रही है? हर मुद्दे को गंभीरता से लिया। हमने ये बड़ी कहीं नहीं कहा कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको हम छोड़ दें। हम कोई मुद्दा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जब किसी कोई भी व्यक्ति जो पेश हुआ उसने कोई मुद्दा रखा है तो वो मुद्दा भी रखा है, उसका जवाब भी है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब चूंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले ये जो भी अंतर्कलह है चल रहा है, मुद्दे, स्पेसिफिक मुद्दे पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस अंतर्कलह को दूर कैसे किया जाएगा, उस दिशा में कैसे आप लोग सिफारिश आगे करेंगे? मुझे लगता है जितनी आसानी से ये काम हुआ है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है और ये बड़ा अच्छा हुआ। एक आपस में बातचीत हो गई, एक मंथन हो गया और लोगों में जोश भी आया और हमने काफ़ी विधायक बुलाए, जो हारे हुए थे उनको भी बुलाया, और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स आए, ऑनरेबल एक्स गवर्नर आए, मतलब काफ़ी एक्स सेंटर मिनिस्टर्स आए, तो उन सब ने अपनी बात रखी। तो एक अच्छा एक रूप बन के आया, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो आगे चुनाव में फ़ायदा देंगी। एक बात जो आप लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में ग्रुपिज्म नहीं है, यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ रिजेंटमेंट हो सकता है, ग्रुपिज्म नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कोई, आपने देखा पहले या हर स्टेट में या कई स्टेटों में 2, 3, 4 बड़े बड़े नेता होते हैं। कोई कहता है 15 विधायक मेरे पास है, वो कहता है 20 मेरे पास है। यहाँ आपने देखा 4 दिन में कोई ऐसा शोर नहीं मचा। बिल्कुल साधारण तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर लोग आए और अपनी बात कह के गए। मतलब शिकायत हो सकती है, ग्रुपिज्म नहीं? कोई नहीं, बिल्कुल। कब तक आप लोग अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को देंगे? और एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश का नेतृत्व संभाल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष,
उनको बदला जा सकता है या किसी दलित को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब ये प्रलोभन दे रहे हैं, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो देखिए, राजनीतिक आदमी कड़ियाँ तो जोड़ते हैं, ये नहीं यूँ होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तो गठन होना ही है, ओवर ड्यू हो गया, तो वो भी उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया, होना तो है ही। अब वो क्या और कैसे होगा ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से जेपी अग्रवाल जी जो मोटी बात कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि पंजाब के जो विधायक, सांसद जो भी दिल्ली आए थे उनकी शिकायतें हो सकती है, लेकिन पंजाब में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देने के लिए कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक बदलाव होगा। संगठन के जो पद रिक्त हैं उन रिक्तों पदों को भरा जाएगा ताकि जो वर्कर, जो नेता असंतुष्ट हैं उनको उसमें एकोमोडेट किया जा सके। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।